हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़े हैं उसी का अगला टॉपिक देखते हैं अभी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी एमीटर क्या होता था, उभयनिष्ठ था। और अभी जो पढ़ रहे हैं हम एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसमें भी क्या होगा, तो उसमें भी एमीटर होगा उभयनिष्ठ। ठीक है, अब आते हैं इसके सिंबॉलिक ड्रॉ पर, देखते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखें तो ये क्या है, एन है, ये क्या है, पी है, और ये पुनः एन है। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखें तो इनके दोनों बाह्य भागों पर एन प्रकार के सेमीकंडक्टर लगे होंगे और मिडिल पॉइंट पर क्या होंगे, पी प्रकार सेमीकंडक्टर लगे होंगे। ठीक है, एन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये भी एन क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन ही लेगा, लेकिन पी क्या करेगा, होल क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब यदि हम इसकी सिंबल की बात करें तो यहाँ जो एमीटर है वो क्या है, एमीटर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ जो कलेक्टर है वो पुनः क्या है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो हम देखें कि यहाँ धारा का प्रवाह, ये क्या है, हम लोगों का बेस है। तो धारा का प्रवाह क्या होता है, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, अर्थात ये क्या होगी, पी से इलेक्ट्रॉन की ओर धन बहेगी। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, जब इसकी सिंबॉलिक रूप देखें तो हम लोग इसका सिंबल यदि बनाएं तो ये क्या होता है, बेस हो गया, ये क्या हो गया, एमीटर हो गया, ये क्या हो गया, कलेक्टर हो गया। ठीक है, तो एमीटर जो होती है, चूंकि ये एन भाग है, चूंकि ये क्या है, एन भाग है, एमीटर इलेक्ट्रॉन है, और बेस क्या है, तो होल है, धन आयन है। तो उस कंडीशन में हम लोगों का धारा का प्रवाह इस साइड से इस साइड की ओर होगा। हमेशा धन आयन से ऋण आयन की ओर धारा बहती है, ये आप लोगों को पता है ना। तो इस कंडीशन में हम इतना जाने। अब हम लोगों का टॉपिक क्या है, उस पर आते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि देखना है कि वो कैसा वर्किंग करता है, और उसका कंडीशन भी रहे कि उसमें जो भी क्या होते हैं, तो एमीटर होते हैं वो कॉमन होने चाहिए। तो इसके बारे में मैं बेसिक टू बेसिक अभी के जस्ट नाउ, इससे पहले के वीडियो में चर्चा की हूँ। तो इस वीडियो में हम लोगों को उतना डिटेल चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसके यदि बारे में चर्चा की जाए तो उस कंडीशन में इसका सिंपल सा ड्रॉबैक करेंगे। तो जो हम लोग परिपथ तैयार किए थे वैसे ही परिपथ तैयार करना है। पीएनपी ट्रांजिस्टर किए थे तो कॉमन एमीटर को क्या किए थे, धन आवेश पर रखे थे, अर्थात हम जब उस पर विभव लिए थे, वोल्टेज लिए थे, वो क्या होता था, धनात्मक वोल्टेज पर रखे थे। और यहाँ जो क्या है, चूंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो हमें जो धनात्मक विभव लिए थे या धनात्मक वोल्टेज लिए थे उसको ऋणात्मक वोल्टेज में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, कलेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, एमीटर। अब इसका परिपथ कैसे यहाँ से बन रहा है, क्योंकि हम लोगों को एमीटर को क्या करना है, उभयनिष्ठ लेना है। तो उभयनिष्ठ जो लिया जाएगा उसको तो बीच में ही रखेंगे, जो बेस और कलेक्टर दोनों के लिए क्या कर सके, वर्क कर सके। ठीक है, तो ये हम लोगों को कर देना है। फिर क्या करना है, यहाँ जैसे गैलेनोमीटर लगाते हैं वैसे लगाना है, यहाँ जो गैलेनोमीटर लगाते हैं वैसे हम लोगों को यहाँ फिर से लगा देना है। यहाँ पर इससे बाद जो बैटरी लगाते हैं उसको लगाना ही है। ठीक है, ये लग गया। अब बैटरी जो लगा रहे हैं और उस बैटरी में जो वोल्टेज दे रहे हैं वो वोल्टेज क्या होगी, तो यहाँ हम पहले देखें एमीटर बेस और कलेक्टर में धारा किस साइड बहेगी, तो हम लोगों को बेस टू एमीटर की साइड बहेगी। बिकॉज क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और एनपीएन में पी जो है क्या है, हम लोगों का बेस है, तो इसीलिए बेस से वो एमीटर की ओर धारा बहाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बेस से एमीटर की ओर क्या होने लगते हैं, धारा बहने लगते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर होने के बाद जो है, ये तो उसका ड्रॉबैक है पहले से, ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से
ये वाला जो एमीटर होता है जो कॉमन कार्य कर रहा है बेस और कलेक्टर के लिए, उसको हम लोगों को ऋणात्मक वोल्टेज पर रख देना है। किस पर रख देना है? ऋणात्मक वोल्टेज पर रख देना है। तो उसके समीपवर्ती जो बेस होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये भी क्या होगा? कलेक्टर भी क्या होगा? धनात्मक होगा। और ये क्या होगा? तो ये ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो वोल्टेज लेंगे उसका नाम क्या देंगे? ये जो वोल्टेज है V है और ये किसके बीच लगा हुआ है? तो बेस और एमीटर के, तो BE। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ जो है C और E के बीच लगा हुआ है तो VCE। ठीक, अब देखो यहाँ इसी वर्किंग को जो हम लोग वहाँ थ्योरी लिखे थे तो उसमें एक लाइन चेंज करना है। क्या कि यहाँ जो उभयनिष्ठ एमीटर होता है उसको ऋणात्मक विभव पर रखा जाना है। देखो मैं लिख भी दी हूँ, इसमें उत्सर्जक आधार और कलेक्टर के सापेक्ष क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। इसमें जो एमीटर होता है वो क्या करता है? बेस और कलेक्टर के सापेक्ष क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। दूसरा कंडीशन, इसमें जो एमीटर होता है वो जो है ये जो बैटरी लगी हुई है वोल्टेज VBE बेस और एमीटर के बीच, तो वहां पर वो जो बेस होगा एमीटर होगा वो ऋण ध्रुव पर रहेंगे, ऋणात्मक होंगे, और बेस क्या होंगे? धनात्मक होंगे। तो जब ये ऋणात्मक होंगे तो ये इससे एमीटर से क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। देखो धारा इधर आ रहा है, इधर से भी धारा बहेगा तो उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और जैसे ही ये प्रतिकर्षित होता है तो ये क्या करता है? एमीटर इस धारा को बेस को दे देता है। किसको दे देता है? बेस को दे देता है। जैसे इससे पहले किए हैं वैसे फिर से कर रहे हैं। तो जैसे ही धारा को बेस लेता है, लेकिन बेस क्या होते हैं? बहुत ही पतले होते हैं, इसीलिए इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है? अपने में रख नहीं पाता है और उसको किसको दे देता है? कलेक्टर को दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं। इसमें सिर्फ क्या होते हैं? तो इसमें सिर्फ 2 से 5% तक के इलेक्ट्रॉन ही रह पाते हैं, जिससे क्या होते हैं? बहुत ही कम संख्या में धारा प्रवाह होती है। इसीलिए यहाँ पर बहने वाली धारा को क्या ले लेते हैं? IB ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? IB। ठीक है, इसी प्रकार अब इसके बाद कलेक्टर जो होती है इसको दिया, तो चूंकि वो कलेक्टर है कलेक्ट करेगा सबको, तो इसीलिए उसमें बहुत संख्यक आवेश क्या होने लगते हैं? बहने लगते हैं। तो क्या होते हैं? VCE पर जो वोल्टेज रहती है वो क्या होते हैं? तो फिर से ये जो IB धारा है वो कलेक्टर की ओर बहने लगती है, जिसके वजह से ये VCE वोल्टेज होती है, अर्थात कलेक्टर एमीटर पर लगी जो वोल्टेज होती है वो भी क्या करते हैं? धारा का प्रतिकर्षण करते हैं और बहुत ही मात्रा में करते हैं। फिर से ये क्या है? N ट्रांजिस्टर है। N ट्रांजिस्टर मीन्स इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है? प्लस है। और यहाँ से चूंकि ये क्या किए हैं? ऋण ऋण से प्रतिकर्षित होकर यहाँ गए, तो वो इस इलेक्ट्रॉन से क्रिया किए तो क्या हो गया? धन, और धन धन से क्या हुए? प्रतिकर्षित हुए। और प्रतिकर्षण के थ्रू वहां पर क्या हुआ? बहुत संख्या में धारा बहने लगे, और उस धारा के बहने को हम लोगों ने क्या लिया? तो IC से नोट किया। जो कि एक बंद परिपथ दे रहा है, तो बंद परिपथ में किरचॉफ का नियम चलता है, और किरचॉफ का नियम क्या कहता है? जो कॉमन है उसमें बहने वाली धारा अन्य दो धाराओं जो बह रही है उनके योगफल के बराबर होंगी। तो इसीलिए IE बराबर IC प्लस IB हो जाएगा, जो कि NPN ट्रांजिस्टर और PNP दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर में यूज किए जाएंगे। तो इसमें कोई भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए।